हेलो, नमस्कार, वेलकम दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम समझते हैं कंप्यूटर के पार्ट, भाग या अंग। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम आज की क्लास में वो सारी चीज़ें जानेंगे जिससे मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे हमारा शरीर है और हमारा जो शरीर है इसके कुछ भाग हैं, जैसे सर है, हाथ है, पैर है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला पार्ट सीपीयू। जो सीपीयू है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा है मॉनिटर, ये भी आपका कंप्यूटर का पार्ट है। तीसरा है कीबोर्ड और चौथा है माउस और जो पांचवा पार्ट है वो है स्पीकर। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो ये 5 पार्ट हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। इनके बिना हमारा कंप्यूटर सही तरीके से कार्य नहीं करता। सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे मनुष्य के शरीर में आपका माइंड, दिमाग होता है, उसी तरह आपका सीपीयू कंप्यूटर का पार्ट होता है। सीपीयू के बिना तो हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। बाकी आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर ये भी बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अभाव में हमारा कंप्यूटर सही तरीके से कार्य नहीं करता। तो दोस्तों ये आपके 5 पार्ट कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनके अलावा भी कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन उनका यूज़ हम उसी टाइम करते हैं जब हमें उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन ये 5 पार्ट आपके कंप्यूटर में हमेशा कनेक्ट होने चाहिए। तो देखते हैं कुछ जो कि आवश्यक पार्ट नहीं हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्रिंटर। देखिए जब हमारी स्क्रीन पर कोई चीज़ दिखती है उसको प्रिंट करना है तो फिर प्रिंटर लगाना पड़ता है। इसके बाद स्कैनर, कोई चीज़ स्कैन करने के लिए, वेब कैमरा, कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए, माइक जैसे आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, और गेम कंट्रोलर जब हम गेम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन अभी हम इनको समझ लेते हैं इतने पार्टों को। बाकी आवश्यकता पड़ने पर और भी पार्ट हम आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों कुछ समझ में आया होगा। अब हम इनको बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं कि ये पार्ट का काम क्या होता है। इन सब को मिला करके हमारा कंप्यूटर बनता है। तो दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर के आवश्यक पार्ट जिनकी ज़रूरत बहुत ही आवश्यक होती है। इनके अभाव में हमारा कंप्यूटर सही तरीके से कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर के आवश्यक पार्ट यानी कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका सीपीयू। इसका पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये आपका इस तरह का बॉक्स होता है। ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जैसे मनुष्य के शरीर में माइंड, दिमाग होता है, उसी तरह कंप्यूटर का ये पार्ट आपका सीपीयू है। इसके बिना हमारा कंप्यूटर चालू नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। सारा काम सीपीयू के माध्यम से ही होता है। इसमें हम पूरा डाटा कंप्यूटर का इसी के अंदर स्टोर होता है और ये प्रोसेसिंग का काम करता है, सेंट्रल यानी बीच में, इसलिए इसका सीपीयू नाम है। और दूसरा पार्ट आता है मॉनिटर। जो मॉनिटर होता है इसका काम होता है कि कंप्यूटर में जो भी हम कर रहे हैं उसको देखने के लिए, आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं उसको देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं। यानी हम जो भी काम करेंगे वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर में मॉनिटर लगाते हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट सीपीयू बहुत ही ज़रूरी है और दूसरा मॉनिटर। यदि आपको कुछ देखना नहीं है तो आप सीपी मॉनिटर नहीं लगाएंगे तब भी हम गाने वगैरह सुन सकते हैं, लेकिन जो हमें देखना है उसके लिए मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा पार्ट आता है कीबोर्ड। भाई हम वो पार्ट पढ़ रहे हैं वो जो बहुत ही ज़रूरी है। कीबोर्ड तो सभी लोग जानते हैं, एक की का बोर्ड होता है, बहुत सारे बटन होते हैं, उसका एक बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। उन अक्षरों को हम कंप्यूटर में यदि कोई चीज़ लिखना है तो कीबोर्ड से टाइप करते हैं। जैसे आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, लेटर बनाना है, कुछ टाइप करना है तो कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। यदि कीबोर्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर में कुछ टाइप
नहीं कर सकते। कुछ लिखने की जब ज़रूरत होगी कंप्यूटर में, तब हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड भी एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। इसके बाद आता है माउस, चौथा पार्ट। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है उसमें माउस का यूज़ भी बहुत ही ज़रूरी है। माउस से हम किसी भी काम को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। जो वर्तमान समय में कंप्यूटर चल रहे हैं उनमें जो भी काम करना होता है उसके लिए कमांड पहले से लिखा होता है। माउस का कर्सर ले जाके उसमें क्लिक करना है और हमारा कंप्यूटर कार्य करने लगेगा। तो माउस जो कि हमारे कंप्यूटर को बहुत ही सरल और आसान बनाता है, स्पीड बढ़ाता है, यानी हम बहुत ही जल्दी कोई भी काम माउस के माध्यम से कर सकते हैं। ये भी आवश्यक पार्ट है। इसके बाद आता है स्पीकर। स्पीकर भी कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आपके कंप्यूटर में स्पीकर नहीं लगा है तो आप कुछ भी सुन नहीं सकते। यानी कंप्यूटर से जो भी आवाज़ आती है, जो भी सुनाई देता है, गाना बजता है, वो आपको स्पीकर के माध्यम से ही सुनाई देता है। तो ये कंप्यूटर के आवश्यक पार्ट हो गए, जिसमें हमने सीपीयू देखा, मॉनिटर देखा, कीबोर्ड देखा, माउस देखा और स्पीकर। ये 5 चीज़ आपके कंप्यूटर में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने आवश्यक पार्ट तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं कुछ अन्य पार्ट जो कि कंप्यूटर के लिए आवश्यक तो नहीं है, लेकिन जब उनकी ज़रूरत होती है तब उनको लगाना पड़ता है, तभी हम उसमें कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के अन्य पार्ट या भाग हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अन्य पार्ट मतलब जब आवश्यकता होगी तभी हम उनका यूज़ करेंगे, अन्यथा हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए, अन्य पार्ट में सबसे पहले आता है प्रिंटर। हमने कोई एप्लीकेशन लेटर बना लिया है, लेकिन हम चाहते हैं उसको कागज़ पर प्रिंट करना है। कागज़ पर जब प्रिंट करना होगा तो हमें अपने कंप्यूटर में प्रिंटर लगाना पड़ेगा। जब हम प्रिंटर लगाएंगे तभी किसी चीज़ को कागज़ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो कागज़ पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ये भी कंप्यूटर का एक भाग है, लेकिन इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हमको कोई चीज़ प्रिंट निकालना होगा। तो ये आपका कंप्यूटर का भी एक पार्ट हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं स्कैनर। स्कैनर भी कंप्यूटर का पार्ट होता है। जैसे कोई चीज़ आपके पास फ़ोटो है या जो भी आप चाहते हैं कि आपके कागज़ पर जो चीज़ लिखा है, बना है, उसको हम कंप्यूटर में डालना चाहते हैं। फ़ोटो हमारी है कागज़ पर, हम उसको चाहते हैं कंप्यूटर में डालना है, तो इस स्कैनर में रख के स्कैन कर देंगे तो हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ इनपुट हो जाएगी। यानी कंप्यूटर पर स्कैन करके यदि कोई चीज़ डालना है तो इस स्कैनर की ज़रूरत होगी। ये भी कंप्यूटर का एक पार्ट है। यदि आपके पास स्कैनर नहीं है तो कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके नहीं डाल सकते। आगे है वेब कैम। दोस्तों, ये एक तरह का कैमरा होता है जो कंप्यूटर में लगा के हम वहाँ की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, उसी तरह वेब कैमरा के माध्यम से हम वहाँ के लोकेशन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब हमें किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है तो अपने कंप्यूटर में वेब कैमरे का यूज़ करते हैं। कैमरा लगा के उस लोकेशन का हम पूरी रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अन्य पार्ट के अंतर्गत आगे देखते हैं माइक। दोस्तों, माइक की ज़रूरत होती है कंप्यूटर में जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमने माइक लगाया है, जिससे हमारी आवाज़ आपके कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगी। ये भी आपका एक कंप्यूटर का पार्ट होता है। तो दोस्तों, इस तरह आपका माइक हो गया आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। ये भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आवाज़ रिकॉर्डिंग करना होगा तो माइक का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं कि और कौन कौन से पार्ट हैं। आगे है आपका गेम कंट्रोलर। अब दोस्तों, यदि हम अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि गेम हमें खेलना है, तो उसके लिए फिर हम कीबोर्ड से तो चला सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं चला सकते। तो फिर हम अपने कंप्यूटर में गेम कंट्रोलर यानी रिमोट लगाते हैं गेम खेलने का, जिससे हमारा गेम बहुत ही अच्छे तरीके से हम
खेल सकते हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हमें गेम खेलना होगा, अन्यथा इसकी ज़रूरत कंप्यूटर में नहीं है। तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर का पार्ट हो गया। आगे देखते हैं हेडफोन। हेडफोन जो आपका होता है, कोई चीज़ यदि हमें सुनना है, हम तो साउंड लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं तो वो स्पीड से आवाज़ देता है, पूरे में गूंजता है। लेकिन हम चाहते हैं किसी आवाज़ को हमें स्लो रूप में या केवल हम ही सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए हेडफोन का यूज़ करके हम केवल उस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो हेडफोन भी एक तरह का कंप्यूटर का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि हेडफोन लगा के कंप्यूटर के अंदर जो भी गाना, जो भी आवाज़ है उसको हम सुन सकते हैं। तो दोस्तों, हेडफोन भी एक तरह का कंप्यूटर का पार्ट होता है। तो दोस्तों, इस तरह हमारे ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, और भी जो हैं हम आगे इनको विस्तार से समझेंगे। अभी हम इतने पार्टों को ही समझते हैं। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, अब बारी आती है प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।